दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे रोमानिया के गांव की जिंदगी के बारे में कि वहां के लोग इन खूबसूरत गांवों और देहातों में अपनी जिंदगी कैसे बसर करते हैं। यहां के लोग किन किन रवायती तरीकों से खेती बाड़ी और माल मवेशी की फार्मिंग करते हैं। यहां के गांव और देहात इंतहाई ज्यादा प्यारे और खूबसूरत क्यों माने जाते हैं। इसके साथ रोमानिया की तहजीब और सकाफत, वहाँ के कल्चर और सकाफती मेलों की भी आपको सैर करवाएंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, एंड तक लाजमी वॉच करें। तो चलें दोस्तों, निकलते हैं रोमानिया की एक शानदार सफर की तरफ। दोस्तों रोमानिया का शुमार यूरोप के खूबसूरत तरीन ममालिक के सफ में होता है, जिसमें ये मुल्क जनूब मशरकी यूरोपीय रीजन में वाक़ है, जो अपने शानदार खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों, देहाती इलाकों, खेती बाड़ी, सूरजमुखी की फसलों और माल मवेशी की फार्मिंग की वजह से पूरे यूरोपीय रीजन में ही मशहूर है। रोमानिया में जिंदगी के आसार 42,000 साल पहले देखने को मिलते हैं, जहाँ कार्पेथियन के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों में डिशनिस कबाइल के लोगों ने इन पहाड़ों पर भेड़ बकरियां पालकर अपना बसेरा शुरू किया और मौजूदा दौर में भी एक बहुत बड़ी मुल्की आबादी इसी तरह इन्हीं गांव और देहातों में आज भी आबाद है। रोमानिया के अगर हमसाय ममालिक की बात करें तो इसका बॉर्डर यूक्रेन, हंगरी, सर्बिया, बल्गारिया और मालदोवा के साथ लगता है। रोमानिया का कुल रकबा 2,38,397 मुरब्बा स्क्वायर किलोमीटर है, जिसमें यहाँ एक बहुत बड़े और वसी पैमाने पर खेती बाड़ी और फसलों की काश्तकारी भी की जाती है। दोस्तों रोमानिया के कई इलाके ज़राअत के लिए इंतहाई मशहूर तरीन समझे जाते हैं, जिसमें वाल्चिया का इलाका गंदम की काश्तकारी, मकई, ज्वार, बाजरा और सूरजमुखी की फसलों के हवाले से इंतहाई ज्यादा मशहूर है। यहाँ के ज्यादातर किसान आज भी वही पुराने और रवायती तरीकों से ही खेती बाड़ी करना पसंद करते हैं, जिसमें ये लोग ज्यादातर जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसके साथ कुछ इलाकों में जदीद ज़री मशीनरी और हाई टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ औसतन ज़री पैदावार काफ़ी ज़्यादा है। वाल्चिया रीजन में गंदम इंतहाई वसी पैमाने पर काश की जाती है। रोमानिया में सालाना 20 से 25 मिलियन मीट्रिक टन गंदम की पैदावार हासिल की जाती है। इस तरह वाल्चिया रीजन से आगे निकले ट्रांसिल्वानिया के ज़रहेस इलाकों की तरफ तो यहाँ अंगूरों के बागात सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। यहाँ अंगूरों के बागात ज़माने कदीम से ही आबाद हैं, जहाँ ज्यादातर ये अंगूर देसी शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। रोमानिया की और तहजीब व सकाफत के मुताबिक यहाँ बाकायदा दही सतह पर आज भी ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं, जहाँ तमाम दही लोग मिलकर अंगूर से शराब बनाते हैं और तमाम लोग मिलकर इस फेस्टिवल को खूब इंजॉय करते हैं। रोमानिया के डुबुर्जा और पेंट्रोई के पहाड़ी इलाके ज्यादातर फल फ्रूट जात, सूरजमुखी की काश्तकारी, सेब, आड़ू, चेरी, ब्लूबेरी और रसबेरी की फार्मिंग की वजह से भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। रोमानिया के इन दही इलाकों में मकामी सतह पर साबुन बनाने की फैक्ट्रियां भी इंतहाई बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जहां ये लोग पुराने और रवायती तरीकों से साबुन को तैयार करते हैं। मुल्की शुमाली पहाड़ी इलाका जात अपने आला किस्म के ड्राई फ्रूट्स जैसा कि बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू की वजह से काफी ज्यादा मशहूर हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं रोमानिया के खूबसूरत तरीन दही इलाके। अभी हम मौजूद है बनातोल मोंटाना गांव के अंदर, जो मगरबी रोमानिया में कार्पेथियन के पहाड़ी सिलसिले के साथ ही आबाद है। यहाँ के गांव इंतहाई ज्यादा प्यारे, खूबसूरत, सादा और पुरसकून समझे जाते हैं, जहाँ ज्यादातर घर ओल्ड फन तामीर की इक्कासी करते हैं। रोमानिया के इन दही इलाकों में ज्यादातर घर खुले, कुशादा और हवादार रखे जाते हैं, और इसके साथ यहाँ के गाँव की सड़कें भी इंतहाई खुली और कुशादा होती हैं। यहाँ ये लोग अपनी जाती सवारी के लिए गाड़ी की बजाय घोड़ों का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के दही इलाकों में तमाम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। तमाम किसान दिन भर के कामों से फ्री होकर रात को कम्युनिटी सेंटर में इकट्ठे होते हैं और आपस के दुख सुख एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। रोमानिया के इन तमाम गाँव और देहातों में वहाँ के लोगों को जिंदगी की तमाम बुनियादी सहूलतें भी मैसर हैं, जैसे कि वहाँ के लोगों के लिए फ्री अदवियात, मेडिकल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब मुफ्त है। वहाँ
की गवर्नमेंट अपने लोगों को तमाम तर आसानियां फराहम करती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग इंतहाई सुकून के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं। इन खूबसूरत दही इलाकों में जिंदगी न सिर्फ ये लोग बसर करते हैं बल्कि इस जिंदगी को एंजॉय भी करते हैं। दोस्तों, रोमानिया में लगभग 13,000 के करीब तमाम छोटे बड़े गांव और देहात आबाद हैं जो मुख्तलिफ सकाफतों और रवायात की इक्कासी करते नजर आते हैं, जिसमें लगभग 60 से 70 लाख रोमानिया के लोग इन खूबसूरत गांव और देहातों में सदियों से रहाइश पजीर हैं। रोमानिया के लोग आज के दौर में भी अपनी तहजीब व सकाफत ओल्ड कल्चर के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं, जिसमें यहाँ के ज्यादातर मकामी लोग आज भी हाथों से घरेलू अशिया तैयार करते हैं, जैसे कि मिट्टी से बर्तन बनाना, हाथों से कालीने, चादरें, शाले वगैरह बनाना और अपने रवायती लिबास भी खुद ही तैयार करना। इस काम में ये लोग अच्छी खासी महारत हासिल रखते हैं। रोमानिया के इन दही इलाकों में हफ्तावार बाजार भी सजाए जाते हैं, जहाँ इन मकामी लोगों की ज़रूरियात जिंदगी का तमाम सामान मौजूद होता है। रोमानिया की ज्यादातर आबादी ईसाईयत मजहब की ही पैरोकार है, इसलिए यहाँ तमाम मजहबी और सकाफती त्यौहार इंतहाई जोशो खरोश के साथ मनाए जाते हैं। जैसा कि क्रिसमस का त्यौहार हर साल 25 दिसंबर को यहाँ इंतहाई खुशी के साथ मनाया जाता है। इसके साथ मौसम बहार की आमद को लेकर नए साल की खुशियाँ, फसलों की कटाई के दौरान भी अहम मकामी त्यौहार मनाए जाते हैं। जबकि इसके साथ पेनिंत्रा और ड्रैगोबाटा का त्यौहार, जिसको रोमानिया का वैलेंटाइन डे भी बोला जाता है, जो 24 फरवरी को इंतहाई धूमधाम के साथ यहाँ मनाया जाता है। रोमानिया के दही इलाकों में ज्यादातर लोग माल मेशी के पेशे के साथ ही जुड़े हुए नजर आते हैं, जिसमें यहाँ गाय, भेड़, बकरियों के फार्म बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दूध की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए यहाँ आला किस्म की गाय कसीर तादाद में पाली जाती हैं, जो अक्सर पहाड़ी इलाकों में घास चरती नजर आती हैं। रोमानिया की मुकामी भेड़ बकरियां भी वहाँ काफी ज्यादा मशहूर हैं, जिनमें मोंटी नामी भेड़ की ब्रीड यहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, जिसको वहाँ मकामी जुबान में पहाड़ी भेड़ भी बोला जाता है। ये भेड़ें ऊन हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा पाली जाती हैं। इन पर वूल की मिकदार भी सबसे ज्यादा होती है। जिंदा भेड़ों से ही यहाँ इनके ऊपर से वूल उतार ली जाती है और रोमानिया काफी बड़ी तादाद में यह वूल करीबी यूरोपीय ममालिक में फरोख्त करता है। इन जानवरों से हासिल होने वाले डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, गोश्त, ऊन भी दूसरे ममालिक में फरोख्त करके काफी अच्छा खासा ज़र मुबादला कमाया जाता है। रोमानिया के इन दूर दराज दही इलाकों में मकामी लोगों ने काफी बड़ी तादाद में घोड़े भी पाल रखे हैं, क्योंकि ये घोड़े एक तो खेती बाड़ी में इनके काम आते हैं, दूसरा ये लोग अपनी मकामी सवारी के लिए भी इन घोड़ों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। घोड़ा यहाँ के लोगों का पसंदीदा जानवर भी समझा जाता है। रोमानिया का एक बहुत बड़ा मुल्की हिस्सा कदीम तरीन जंगलात पर भी मुहित है, जिसमें यहाँ के कदीम तरीन जंगलात में हायोबासी के जंगलात काफी ज्यादा मशहूर हैं, जो कालूज नपोकला शहर के मगरबी हिस्से में वाक़ है, जिसमें कदीम तरीन ट्रांसवेला म्यूजियम भी मौजूद है, जो गैर मुल्की टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन का बाइस है। रोमानिया के इन्हीं वसी और इस जंगलात के अंदर कुछ ज़माने कदीम से गाँव और देहात भी आबाद हैं, जहाँ आज भी कुछ मकामी लोग रहाइश पजीर हैं। जबकि इसके साथ बनात और कार्पिथीनियन के जंगली पहाड़ी इलाकों में अक्सर लोग यहाँ जंगली जड़ी बूटियों की तलाश में भी आते हैं, जो इलाज मालिया में इस्तेमाल होती हैं। रोमानिया में ज़माने कदीम में इल्मे तिब और इल्मे हैवानात पर काफ़ी काम हुआ करता था, जिसके चलते आज भी यहाँ कुछ लोग इन्हीं कीमती जड़ी बूटियों की खोज में यहाँ का रुख करते हैं और इन जड़ी बूटियों से मेडिसिन वगैरह भी तैयार करते हैं। रोमानिया के ज्यादातर गांव और देहात यहाँ के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिलों से लेकर घास के वसी मैदानों, बहती आबशारों, बनात और कार्पिथीनियन के बुलंदो बाला खूबसूरत पहाड़ी इलाकों और दरियाओं के साथ साथ ही आबाद हैं, जहाँ आज भी लोग ज़माने कदीम से यहाँ अपने आबाओ अजदाद के साथ रहाइश पजीर हैं। ये तमाम लोग अपने ओल्ड कल्चर, तहजीब व सकाफत के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए नजर आते हैं। रोमानिया के इन दूर दराज दही इलाकों में ये तमाम लोग इन खूबसूरत तरीन सरसब्ज इलाकों में खेती बाड़ी ज़्यादातर करते हैं और अपने माल वेशी पाल कर अपना गुजर बसर करते हैं और इसके साथ यहाँ सुकून की ज़िंदगी बसर करते हैं। बस यही वजह है कि आज के दौर में भी एक बहुत बड़ी मुल्की आबादी इन्हीं गाँव और देहातों में ही आबाद है, जहाँ ये लोग शहरों के हजूम, शोर गुल से पाक एक साफ सुथरी पुरअमन ज़िंदगी यहाँ बसर करते हैं, जहाँ तमाम लोग आपस में मिलजुल कर बाहमी इत्तेहादो इत्तेफाक के साथ अपनी जिंदगियां यहाँ बसर करते हैं। यही वजह है कि इतनी साफ सुथरी आबो हवा, कुदरत के ज्यादा करीब होने की वजह से यहाँ के लोगों की औसतन उम्रें भी काफी ज्यादा हैं।
رومانیہ کے ان تمام گاؤں اور دیہاتوں کو وہاں کی میونسپل کمیٹی کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے، جس کے تحت رومانیہ کے ان دور دراز دیہی علاقوں میں بھی زندگی کی تمام تر بنیادی سہولتیں ان لوگوں کو وہاں مہیا ہیں، جس کی وجہ سے یہ لوگ اپنی زندگیاں ان علاقوں میں سکون کے ساتھ بسر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کی زندگی انتہائی حسین ترین سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے رومانیہ کے ان دیہی علاقوں کی سیر کر کے اور یہاں کی زندگی کے بارے میں جان کر آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر لازمی کریں، اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو سیر و سیاحت کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل بلال ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں۔